हेलो फ्रेंड्स, टेकिसर जी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2021 के फॉर्म निकल चुके हैं और उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में से सारी वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी जो व्यूवर्स के क्वेश्चन थे कि क्या फॉर्म भरने से पहले हमें जानकारी रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी अमाउंट भरी जाएगी और अगर थोड़ी सी भी गलती इसमें हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले क्या क्या अनुदेशों का पालन करना चाहिए वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अतः आपने टेकिसर जी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीडीए से संबंधित और लेटेस्ट दूसरी जानकारियां लेने के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन से तुरंत सारी जानकारियां मिल जाए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि आप आसानी से फॉर्म भर पाएं। तो सबसे पहले तो इसका ब्रोशर है, उसको आपने पढ़ लेना है, अनुदेशों को पढ़ लेना है, ताकि आपके पास सारी जानकारियां हो जाए और कोई भी स्टेप आपका गलत ना हो। आपको ब्रोशर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कोई आपको अगर दिक्कत आए। तो इसके लिए आपको ईमेल आपकी आईडी होनी चाहिए जो कि वर्किंग होनी चाहिए और ईमेल आईडी बढ़िया तरीके से काम करनी चाहिए। आप उस पर अपडेट करें ताकि आपको जो भी डिटेल्स डीडीए के द्वारा प्रदान की जाए वो आपके पास हो जाए। ध्यान रखना कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि आपको ये बदली जाए। अब आपका जो आवेदन है वो 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए, आपके मतलब बालिग हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे भी ब्रोशर में इससे संबंधित आपकी पात्रता की डिटेल्स हैं वो भी आप जरूर चेक करें। देखिए, पैन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आपकी आईडी बनेगी। तो पैन नंबर को आपने सही तरह से भरना है, उसको देख लेना है कि अल्फ़ाबेट्स और उसके नंबर्स गलत तो नहीं आप भर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको ब्रोशर देखें पूरी डिटेल्स के लेने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना कि पैन नंबर सही होना चाहिए और वर्किंग आपका होना चाहिए। ये नहीं कि कोई इनएक्टिव पैन नंबर आपके हों। तो अब देखिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने पड़ेंगे सबसे पहले, जिसको कि अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला तो फोटो आपका होना चाहिए जो कि जेपीजी, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी जो जो कैपेसिटी है, जो उसका साइज है वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी ऑनलाइन कई जो वेबसाइट हैं जो इसकी क्रैप कर लेती हैं और उसको उसकी केबी को कम कर देती हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी अगर फ़ोटो भेजेंगे तो वहाँ व्हाट्सएप भी कम कर देता है केबी, तो केबी को ज़रूर जांच लेना चाहिए। तो साइज़ आपका अगर होगा ज़्यादा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसी तरह से फ़ोटो के अलावा आपके साइन भी पहले जेपीजी, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप उसको स्कैन करके रख लें, सेव कर लें। उसकी भी जो जो मेमोरी है, जो उसकी कैपेसिटी वो 50 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई बार आवेदक जो है संयुक्त रूप से फ़ोटो लगाते हैं, मतलब जो ज्वाइंट फॉर्म भरते हैं तो उनकी भी ज्वाइंट होनी चाहिए और वो भी 50 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हस्ताक्षर भी ज्वाइंट के भी आपके पीएनजी में 50 केबी से अधिक ना होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपके। अब देखिए, जो संयुक्त आवेदक कौन से हैं? संयुक्त आवेदक में मतलब है भाई बहन, माता पिता, मतलब जिसका रक्त संबंधी जो है आपका रिलेशन है वो, या पति पत्नी जो स्पाउस है, उन दोनों को भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो संयुक्त आवेदक के मामले में जो पति और पत्नी जो संयुक्त आवेदक है उनके कॉलम में पति को पत्नी के कॉलम में भरा जाएगा। इस तरह से उनका संयुक्त आवेदक में इसमें भरा जाना चाहिए, तो उसका भी हस्ताक्षर स्कैन करना है। तो ये भी आप पूरा ब्रोशर में देखें। इसके अलावा जो दस्तावेज आप अपलोड करें संयुक्त आवेदक के लिए वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, पढ़ने योग्य होने चाहिए। तो इसमें बात यह है कि अगर आप दोनों अलग अलग पति पत्नी दोनों अलग अलग फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसमें जो पति पत्नी की जो डिटेल्स हैं वो आप जरूर भरें, ये एसेंशियल है। अब यहाँ पे असफल जो आवेदक हैं उसकी राशि वापसी के लिए एनआरआई खाता या चालू खाता बैंक संख्या बॉक्स में दर्ज नहीं करनी, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब जो स्टार वाली है, रेड स्टार वाली,
जो मार्क फील्ड है वो अनिवार्य भरनी है, मतलब उनमें आप उनको छोड़ नहीं सकते। अगला है जो इसकी जो फॉर्म की पूरी डिटेल है वो dda.org.in के आवासीय योजना 2021 पे उपलब्ध है। सारी की सारी डिटेल जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उसके जो 3 चरण होंगे, मतलब 3 स्टेप्स उसमें होंगे, वो तीनों स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे तो ही आपका जो फॉर्म कंप्लीशन हो पाएगा। तो पहला स्टेप जो है उसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ये डिटेल भरनी है आपने। और ये सारी की सारी डिटेल आपकी अपलोड है। तो विवरण प्रस्तुत करने पर पासवर्ड पृष्ठ प्रदर्शित होगा और आवेदक को वहां पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहां रजिस्टर करेंगे, आपका अगला जो स्टेप होगा वहां पे आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे जनरेट कर ले। अब सेकंड जो चरण है उसमें आपका जो डिटेल्स हैं, जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें बैंक है, पता है, क्या श्रेणियां है, क्या आप स्थान भर रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें करने पड़ेंगे। फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने पड़ेंगे। तो आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की प्रविष्टि करने के लिए लॉगिन करना होगा। यहां पर जो आपको यूजर आईडी जो कि आपका पैन नंबर है और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वहां से आपके ये करना पड़ेगा। तो जब आप सफलतापूर्वक इसको लॉगिन कर लेंगे तो यहां पर आप आ जाएंगे। तो योजनाएं, डीडीए की योजना क्या है, चयन क्या है आवेदन पत्र भरने के लिए, तो ये सारे के सारे आप देख पाएंगे। आवास आवेदन आप कर पाएंगे कि भुगतान कैसे करना है, और मेरा भुगतान विवरण को आप देख पाएंगे। तो आवेदन फॉर्म पर 2 बटन होंगे, एक सेव बटन और एक दूसरा सबमिट बटन। तो सेव बटन का मतलब है आपने सेव कर दिया, और सबमिट मतलब का फाइनल सबमिशन आपने उसका कर दिया है। तो सेव ड्राफ्ट बटन दबाने पर जो सुरक्षित हो जाएगा, आप उसमें मतलब कुछ एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन सबमिट बटन दबाने के बाद में आप उसमें कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। इसलिए इसको जो सेव बटन को और सबमिट बटन को ध्यान से आपको देखना है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स सही तरह से भरनी है। संयुक्त जो आवेदक है, ज्वाइंट जो भी है आपके भरने वाले, उनकी भी डिटेल आपने सही तरह से भरनी है। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर की स्कैन फोटोकॉपी अपलोड, जो फोटो अपलोड करनी है। नीचे पेज की आवेदक के लिए घोषणा दी गई है, उसको ध्यान से आपने देखना है। जो घोषणाएं आप भरते हैं उसमें तो उसको ध्यान से देख लें। चेक बॉक्स का चयन कर उस पर क्लिक करें, उसके बाद सेव ड्राफ्ट सबमिट मोड के आवेदन फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। सेव ड्राफ्ट में आप दोबारा, तो ये सारी की सारी आपने देखनी है। पंजीकरण राशि का भुगतान कर देना है। एक बार फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद में जो आवेदक को इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर नेट बैंकिंग के द्वारा NEFT RTGS के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। और जब फाइनल आप फॉर्म जमा हो जाएगा तो फिर आपका पेमेंट का तरीका उसमें आगे आएगा, जिसमें कि आप लेफ्ट मेनू साइड में आप इसका जमा कर सकते हैं। तो बैंक का नाम, भुगतान विधि, चयन करने के लिए बाद, भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र, संख्या, राशि, जारी करने वाले बटन दिखाई देने के बाद में आपको ई चालान वहां पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट उसको करना है। साथ ही ई चालान का प्रिंट आउट आप जरूर ले लें, ये आपके लिए भविष्य के लिए काफी जरूरी होगा। अगर आप RTGS और NEFT का विकल्प चुनते हैं तो आवेदक को जो बैंक का चालान जो सर्जित करने वाले बैंक का चयन करना होगा और उसके बाद में सबमिट करना होगा। तो ये बड़े ही ध्यान से आपने करने हैं और इन स्टेप्स को आराम से फॉलो करना है। आप नेट बैंकिंग का भी विकल्प चुन सकते हो और वहां पे बैंक की वेबसाइट के बाद में भुगतान का चयन आपको करना है। तो लास्ट में आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, तो प्रिंट भी आपको मिल जाएगा, ये ध्यान से देना है। यदि पति पत्नी दोनों आवेदन कर रहे हैं तो दोनों आवेदन फार्मों को ड्राफ्ट मोड में जमा करना होगा। ध्यान रखिए, ड्राफ्ट मोड में दोनों आवेदन जमा होने के बाद में आवेदन फॉर्म नंबर उत्पन्न होगा। फिर आवेदक को इस आवेदन फॉर्म को विपरीत आवेदन पत्र में भरना है। इसके बाद आवेदक अंतिम मोड में आवेदन पत्र को जमा करना है। ध्यान रखें ये स्टेप, जो भी अगर पति पत्नी दोनों भरना चाहते हैं तो ड्राफ्ट मोड में आपको सेव करना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो आपने एक दूसरे के फॉर्म में सबमिट करना है, उसको एडिट करके। तो ये आपने ध्यान रखना है। और शाम रात्रि 12 बजे तक 16 फरवरी तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बातें थी जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर फिर भी कोई चीजें आपको
कमी लगती है, आप पता करना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेकीसर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो पिछली वीडियोस बनाई गई है उन सभी को आप देखें ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।